नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कलियुग की अंत की विषय में हमारी प्राचीन पुराणों में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। कलियुग का प्रभाव कैसे होगा, कलियुग में मनुष्यों का व्यवहार कैसे होगा, कलियुग का स्त्रियां कैसे होंगे, कलियुग में मनुष्यों का आकार और आयु कितने होगा, कलियुग में पाप और पुण्य का परिभाषा कैसे होगी, कलियुग में मुक्ति पाने के लिए कौन सी मार्ग होगा तथा कलियुग का अंत कैसे होगा। इन सभी विषय में हमारी प्राचीन पुराणों में कलियुग की भविष्यवाणी की गई है। श्री कृष्ण ने कलियुग का भय भयता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलियुग की आधार पर की गई प्राचीन भविष्यवाणियां। कलियुग का अंत, धर्म का विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य से बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की नींद, स्त्रियों में बेविचार, अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिक की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलियुग की पहचान होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलियुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म की पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्र के ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुंह से जो निकलेगा वही शास्त्र समझा जाएगा। कलियुग के अंत में अधर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनर्नय युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सत्य युग का आरंभ होगा और सृष्टि का ये चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलियुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सत्य युग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलियुग। महाभारत की युद्ध के पश्चात कलियुग का आगमन हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति से सबसे कम प्रगति करने वालों से माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलियुग का आरंभ युद्ध का 35 वर्ष पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कलियुग में लोग अपने स्वार्थ को सर्वोपर ही मानेंगे, धर्म का त्याग करके मेटेरियल सामग्री को पाने के लिए जी जा से कोशिश करेंगे और धर्म में विश्वास ना होने के कारण लोग अन्याय पूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम इस समय देखें तो पाप बहुत बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि मानो कलियुग अभी निकट आ चुका है, लेकिन कुछ विद्वानों की कहने के अनुसार यह तो अभी बात शुरुआत है और आगे कलियुग बहुत भयानक रूप लेने वाला है। कलियुग की उस भयानक रूप को देखने का क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलियुग का अंत समय निकट आएगा तो तभी ऐसी ऐसी भयानक चीज दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतनी विकृत और भयानक हो जाएगा कि वो मनुष्य के अंदर मनुष्य कम, अंदर के पिशाच अधिक दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलियुग का अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया, गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण को एक बार पूछा, हे प्रभु, 4 युग में से कलियुग को सबसे भयंकर और दुख कारक माना गया है। इस कलियुग का अंत कैसे होगा और कलियुग का समय निकट आने पर कौन सा संकेत दिखाई देंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलियुग का अंत के समय में मिलने वाली भयानक संकेत के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसी संकेत दिखाई दे तभी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलियुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष आयु में मनुष्य बड़ा हो जाएगा, बाल पक जाएंगे, उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद हो जाएगा। कलियुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष आयु में संतान को जन्म देगी। कलियुग की औरत बहुत क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्य होगी। कलियुग की स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली होगी। वो अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी कि ना ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलियुग का अंत निकट आने पर संसार में प्रतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध
अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार की कार्य नहीं करेंगे। जल की अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध भी रहेंगे। कलयुग की अंत में लोग केवल मांसाहारी ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग लोगों की वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग की अंत निकट आएगा तभी वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फलहित हो जाएंगे। सृष्टि के हर तरफ केवल श्रमिकी वृक्ष ही दिखाई देगा। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेंगे। कलयुग की भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगी। इसी कारण लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग मनुष्यों गायों को पूजा करना बंद कर देंगे। सभी गाय को हत्या करेंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। अन्न के आकार बहुत छोटा होगा और फलों से रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तभी भगवान विष्णु सूर्य की किरण पर विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सूर्यों की प्रभाव पर संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान श्री विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपनी श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करता हुए अगले 100 वर्ष तक आकाश से धरती पे वर्षा करेंगे और सृष्टि का उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वो मेघ संपूर्ण जगत को जलों में से डुबे देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनर्सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की कलयुग का अंत गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। इतनी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी परिजनों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, कहीं गलत हुई तो क्षमा करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते।